क्या चाइना वाकई ही पाकिस्तान को खा रहा है? आइए कुछ फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी जो मेजर ड्रॉबैक है वो इनएबिलिटी टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही और हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिसिएट हो रही है विद रेट ऑफ 6.4%, जो कि हाईएस्ट रेट है ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन ऑफ एनी मेजर कंट्री इन द सेम डेवलपमेंट साइकिल दैट पाकिस्तान इज इन। सोल्यूशन इसका क्या होना चाहिए था? I have no doubt that in renegotiation of the FTA with China or its complete scrapping will do exactly that. जब FTA किया गया उस वक्त सूरत हाल क्या थी, बाद में सूरत हाल कैसे बनी, मैं उस पर थोड़ी रोशनी डालूंगा। वैसे नॉर्मली क्या होता है, ए वीकर करेंसी लीड्स टू मोर आउटफ्लोज, low confidence from foreign investors and huge opportunities for local investors to park their wealth outside the country. करेंसी वीक होगी तो सारे इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट थोड़े करेंगे, वो तो अपनी करेंसी को सिक्योर करने के लिए अदर कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्ट करेंगे। यही वजह कि पाकिस्तान से बहुत सारे ब्रांड्स कुछ ही सालों में बांग्लादेश या अदर कंट्रीज़ में शिफ्ट हो चुके हैं। चाइनीज़ की गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज देती है यूटिलिटीज़ में और चीपर क्रेडिट एक्सेस है, जबकि पाकिस्तान में जो क्रेडिट की एक्सेस है एसएमई के लिए तो खैर बहुत ही मुश्किल है, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाती है। तो चाइना का जो मार्केट साइज़ है पाकिस्तान तो उसके मुकाबले में बहुत ही पीछे रह जाता है। तो फिर हमें एफटीए की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने ये एफटीए क्यों किया? फिर फर्दर चाइनीज़ कंपनीज है आसियान ASEAN की बात कर रहा हूँ, आसियान टू बेनिफिट फ्राम वाइल द चाइनीज़ जो अथॉरिटीज़ हैं पुट अप फ्राइवोलस नॉन टैरिफ बैरियर्स टू मेक श्योर आवर एक्सपोर्टर्स डोंट गेट द बेनिफिट एनविसेज्ड फ्राम। और कुछ ही सालों में पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग हो भी सकती थी, यानी जो पोटेंशियल था कि पाकिस्तान में भी वो चीज़ें प्रोड्यूस होती, मैं इशारा उधर ही करूँगा जो आजकल हम बहरान है इंपोर्ट का पाकिस्तान में, स्पेशली स्पेयर पार्ट्स का, रॉ मटेरियल्स का, इनपुट्स का। तो बहुत सारी आइटम्स ऐसी भी थी जो उस वक़्त भी पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही थी, प्लस बहुत सारी आइटम्स ऐसी भी थी जिनका पोटेंशियल पाकिस्तान में था कि ये पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो सकती हैं, उनको भी एफटीए की लिस्ट में डाला गया और वो भी चीज़ें पाकिस्तान में प्रोड्यूस होने की बजाय पाकिस्तानियों ने फिर चाइना से ही इंपोर्ट करना शुरू कर दी। और मेजर इंडस्ट्रीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स टू केमिकल मैन्युफैक्चरर्स, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एट्सेट्रा थे। एफटीए फर्स्ट टाइम जो किया गया वो चाइना के साथ 2006 में किया गया और सेकंड राउंड एग्रीमेंट जो किया गया 1 जनवरी 2020 पे किया गया, जब एफबीआर ने एसआरओ इशू किया और 3251 आइटम्स, प्रोडक्ट्स जो चाइना से इंपोर्ट करने के टैरिफ में आ रही थी, वो 6786 गुड्स चाइना से इंपोर्ट के लिए उसको कस्टम्स ड्यूटीज़
फिर रिलैक्सेशन की गई। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो एफटीए से पहले थी उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। 2004 फाइनेंशियल ईयर में यूएस डॉलर $256 मिलियन थी। 2005 में $282 मिलियन और 2006 में $412 मिलियन थे, जो कि ग्रोथ जा रही थी 33%, 10% एंड 46% रिस्पेक्टिवली। और इसी तरह उसी दौरान जो इंपोर्ट्स थे वो $1.1 बिलियन 2004 के लिए, $1.5 बिलियन 2005 के लिए और $2 बिलियन 2006 के लिए थी, जिसमें ग्रोथ जो थी वो 19%, 33% और 31% रिस्पेक्टिवली थी। जबकि एफटीए साइन हो गया और उसके बाद जो गेम चेंज हुई तो फिर क्या सामने आया, पाकिस्तान ने $547 मिलियन की एक्सपोर्ट की 2007 में, जो कि ग्रोइंग थी 32%। चलें, शुरू में एक्सपोर्ट अच्छी होगी। वेयर एज इम्पोर्ट रिकॉर्डेड $2.3 बिलियन, ग्रोइंग 15.4%। कुछ तसल्ली थी कि बहुत ज़्यादा कोई गड़बड़ नहीं होने को जा रही। लेकिन 2007 के बाद क्या हुआ, चाइनीज़ से, जो चाइना के कंट्री से जो इंपोर्ट्स है वो ओपन से मुराद ये है कि लोगों ने बहुत सारी आइटम्स जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही थी या पाकिस्तान में प्रोड्यूस करने का मुख्तलिफ क्लस्टर्स में पोटेंशियल अवेल है, लोगों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, उस तरह की इंडस्ट्री को नहीं लगाया। कोई भी बिजनेसमैन इस साइड पे नहीं आया कि पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है हम वो आइटम्स इधर ही इंडस्ट्री लगा लें, हम भी उसको वेल करें और बाकी पाकिस्तानी भी जो इंडस्ट्रीज़ वाले लोग हैं वो भी वेल करें। बल्कि सब ने प्रेफर किया कि चाइना से इंपोर्ट कर लें, क्योंकि चाइना से कॉस्ट कम आ रही है और उसका क्रेडिट भी एफटीए को जाता है। और 2007 के बाद जब ये इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो 2007 से लेकर 2021 के दौरान इंपोर्ट जो है, जो इंपोर्ट की वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ा, पाकिस्तान और चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है यानी एक्सपोर्ट कम हुई, इंपोर्ट बढ़ती गई, तो जो डिफरेंस था वो ट्रेड डेफिसिट वो बढ़ता गया। और 2007 से लेकर 2021 तक जो कि पहले ट्रेड डेफिसिट 109% था, ये चला गया 535%। जी 535% इंस्टेड ऑफ 109%। और ह्यूज करेंसी डेप्रिसिएशन होगी। और इस तरह से जो एसएमई सेक्टर, आपको पता है पाकिस्तान का जो एसएमई सेक्टर है ऑलमोस्ट कोई 94% है द होल इकोनॉमी है। और एशिया के जितने भी मालिक हैं आप उनका एनालिसिस करके देख लें, एशिया में जिस कंट्री ने भी डेवलपमेंट की है वहाँ का जो एसएमई सेक्टर है वो डेवलप हुआ है, तो फिर ही जाके इकोनॉमी रिवाइव हुई है, फिर वो कंट्री आगे निकला है। तो पाकिस्तान की एसएमई जो सेक्टर था वो बहुत ही बहरान का शिकार हुआ, क्योंकि आपको पता है बिज़नेस में दो अहम चीज़ें होती हैं, दो मेन पॉइंट होते हैं बिज़नेस के लिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। तो ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस दोनों में ही पाकिस्तान इस एफटीए के इवज़ हम दोनों ही बेनिफिट लेने से आउट हो गए। यानी ये क्रेडिट भी एफटीए को जाता है कि हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में हम लॉस में चले गए। और ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स
मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, वहाँ से रिलीज़ हुए हैं। और बहुत सारी जो फैक्ट्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डाटा दिया। इस तरह से आज का जो बहरान है, मैं तो ये कहूँगा कि इसका भी सिरा जो है वो चाइना के FTA को ही जाता है, क्योंकि मेजर जो गैप आया वो चाइना से इंपोर्ट की वजह से आया, क्योंकि मेजर इंपोर्ट्स स्पेयर पार्ट्स वो चाइना से ही इंपोर्ट होने लगे। जो लोकल इंडस्ट्रीज़ थी वो काफ़ी सारी बंद भी होने लगी और कुछ तो कोलैप्स हो गई। और ऐसा कि जो इनपुट्स पाकिस्तान में एक मुख्तलिफ क्लस्टर्स जिसका पोटेंशियल रखते हैं उसको भी अवेल ना किया गया, ना ही इंडस्ट्री ने उस पर ध्यान दिया इस साइड पे, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसकी प्रॉपर प्लानिंग की गई कि इंडस्ट्री डेवलप होने की बजाय कोलैप्स हो रही है, तो उसके बारे में कोई प्रॉपर प्लानिंग या कोई साउंड डिसीजन मेकिंग ना की गई। तो लोकल सिरेमिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड मेडिकल इक्विपमेंट, क्लिपबोर्ड, प्लाईवुड इंडस्ट्रीज हैव बीन वास्टली अफेक्टेड ड्यू टू चीप इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। मैं तो यहाँ तक कहूँगा जो चीज़ें जितने भी यहाँ से मिल रही थी उससे सस्ती और बहुत सारी चीज़ें क्रेडिट पे भी चाइना से मिलना शुरू हो गई। और ये भी ऐड करता जो ना FTA जो साइन आसियान यानी ASEAN कंट्रीज़ के साथ हुआ वो 2010 में हुआ था। उसके बाद भी पाकिस्तान ने उसको रिव्यू करना चाहिए था कि हम FTA के बाद अब क्या डिसीजन होना चाहिए। और चाइना भी चूँकि खुद भी टेक्सटाइल्स में है, तो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल्स है वहाँ में कोई पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टू चाइना उसमें कोई बेनिफिट पाकिस्तान को नहीं मिला। अब मैं फिगर्स देना चाहूँगा कुछ चाइना से जो हमारी ट्रेड हुई, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट चाइना से फिर इंपोर्ट और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो पाकिस्तान का रहा। मज़े की बात ये तो खैर FTA से पहले ही ट्रेड डेफिसिट में जा रहा था, उस वक्त भी सरप्लस नहीं था, यानी हमारी एक्सपोर्ट कम थी, इंपोर्ट ज़्यादा थी। मैं फिगर बताता हूँ, 2004 में हमारी एक्सपोर्ट थी $256 मिलियन और इंपोर्ट थी $1143 मिलियन, यानी 887 यानी $887 मिलियन का ट्रेड डेफिसिट था। 2005 में 1246 मिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया। जब FTA साइन हुआ 2006 में तो उस वक्त ट्रेड डेफिसिट था $1598 बिलियन। और अगले ही साल उसमें खातर इजाफा होना शुरू हो गया, जो कि 2008 में ट्रेड डेफिसिट बढ़ के 2355 मिलियन डॉलर हो गया। और ये बढ़ते बढ़ते एक भी साल आज तक ऐसा नहीं आया कि पाकिस्तान का जो ट्रेड बैलेंस है चाइना के साथ सरप्लस हुआ है, वो ट्रेड डेफिसिट ही हुआ और डेफिसिट में ही बरकत बढ़ती गई, हमारी एक्सपोर्ट में बरकत नहीं पड़ी। तो जो डेफिसिट था वो बढ़ते बढ़ते 2021 में एक ह्यूज अमाउंट बन गया, जो कि $11,263 मिलियन। जी मैं दोबारा बोलूँगा, 2021 में जो ट्रेड बैलेंस है वो डेफिसिट फिगर जो है, यानी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट 2021 में चाइना को हुई वो सिर्फ 2044 यानी $2044 मिलियन थी, जबकि इंपोर्ट 13,000 यानी 13,306 मिलियन डॉलर हुई। और इस तरह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ के $11,263 पे चला गया, जो कि एवर है हाई ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान का चाइना के साथ। और पाकिस्तान में अलमिया ये है अभी भी
इसके बारे में कोई खातर खा प्लानिंग नहीं है। इनोवेटिव आइडियाज़ पे कोई काम नहीं हो रहा, रिसर्च पे कोई काम नहीं हो रहा। जो हमारे क्लस्टर्स हैं उसके पोटेंशियल को अवेल करने के बारे में कोई प्रॉपर प्लानिंग अभी भी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। According to the State Bank of Pakistan, Pakistani products having greater export potential were given no concession in China's offer list. ये भी बात मैं नहीं कर रहा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये खबर आई कि पाकिस्तान के ड्राई फ्रूट्स या पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ग्रेटर एक्सपोर्ट पोटेंशियल नहीं दिया गया चाइना की कंसेशन लिस्ट में। यानी पाकिस्तान के जो ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट्स हैं उनको टैरिफ चाइना ने लगाया 25%, सेमी मिल्ड राइस को लगाया 65%, फुटवेयर को लगाया 24%, गारमेंट्स को 16%, टेलीफोन सेट्स इलेक्ट्रॉनिक रॉ मटेरियल इंक्लूडेड इन द टैरिफ एलिमिनेशन लिस्ट फॉर चाइना। तो आप किस किस पॉइंट पे एफटीए की तारीफ़ करेंगे और कितना ही वाइजली इसको ड्राफ्ट किया गया होगा, कितने ही लोगों ने मीटिंग्स की होंगी और पाकिस्तानी अवाम के जो टैक्स की कितनी अमाउंट इन नेगोशिएशंस में, इंटरनेशनल विजिट्स में, मीटिंग्स में कितना एक्सपेंस आया होगा। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको सेलिब्रेट भी किया कि हमने एफटीए कर लिया है। और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो जिसको सामने आ रही हैं वो सोचने पे मजबूर है। अब देखें, अगर इसका सोल्यूशन की तरफ अगर आएँ कि अब सोल्यूशन क्या है, पहली बात तो सोल्यूशन ये कि मेरी राय के मुताबिक एफटीए फौरी तौर पे ख़त्म कर देना चाहिए और हमें फौरी तौर पे चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी बदले हमें सब्स्टिट्यूट पाकिस्तान में ढूंढना चाहिए। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है लेकिन पोटेंशियल है क्लस्टर्स में, क्योंकि पाकिस्तान को नेचुरल रिसोर्सेज में तो अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ है, सिर्फ अवेल करने की ज़रूरत है। तो क्लस्टर्स को डेवलप करके इधर इंडस्ट्री लगाई जाए। और देखें, ज़हन में रखिएगा, अगर पाकिस्तान में इंडस्ट्री डेवलप ना की गई और हम इसी तरह इंपोर्ट ही करते रहे तो फिर ये जो करंट बहरान चल रहा है ये कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। क्योंकि इंपोर्ट कम उसी सूरत में हो सकती हैं कि जो चीज़ें इंपोर्ट की जा रही हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल हुए। ये एक ले मैन को भी पता है, बच्चे को भी पता है, लेकिन अलमिया क्या है, क्या इसके बारे में अभी कोई प्लानिंग हुई है, कोई इंडस्ट्री लग रही है? चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है वो बेचारे प्रपोजल्स बना के भेज रहे हैं रिलेटिव मिनिस्ट्रीज़ को, गवर्नमेंट्स को। तो क्या उस पर कोई अमल हुआ है, कोई इंडस्ट्री लगी है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी डेवलप हुआ है जिसका मेरा ख्याल है एक बच्चे को पता है कि अभी भी कोई प्लानिंग नहीं है। तो ये सिर्फ 10 सालों में, 10 ईयर्स में ही पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ 65 बिलियन डॉलर, 65 अरब डॉलर्स ये ट्रेड डेफिसिट गया है। अब मुझे बताइएगा, अब आप खुद ही सोचिएगा कि क्या मैंने इस वीडियो का टाइटल सही रखा है कि क्या चाइना पाकिस्तान को खा रहा है? अगर नहीं खा रहा तो क्या हम
चाइना से कोई फ़ायदा ले रहे हैं और हमारा ये FTA कंटिन्यू रहना चाहिए और हमें ये जो इसकी सलूशन है उसकी तरफ आना चाहिए। इंडस्ट्री लोकल लगानी चाहिए और लगानी चाहिए तो इसके बारे में इनिशिएटिव किसने लेना है, क्या वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, हमारा क्या रोल है, क्या हमने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई अपना रोल अदा कर दिया है। क्योंकि हमारा ज़मीर भी मुतमईन होना चाहिए कि हम अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते थे क्या हमने वो किया है। जैसे मुअज्जिन का काम अज़ान देना होता है, यानी नमाज के लिए वो पुकारता है आइए अल्लाह के घर आइए, लेकिन उसका काम ये कतन नहीं होता कि वो घरों में जाए, जाके निकाल के लाए, किसी को ज़बरदस्ती गर्दन से पकड़ के नमाज़ पढ़ाए। नहीं, उसने रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, तो क्या हमने जैसे मुअज्जिन करता है एटलीस्ट वो किरदार अदा किए है जो हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकते थे, या जिन भी फोरम्स पे हम मेंबर्स हैं, जिस भी पोस्ट पे हम डिप्यूट हैं, क्या हमने अपनी कैपेसिटी में अपना किरदार अदा कर दिया है। एक लम्हा ज़रूर सोचिएगा कि क्या हमारा ज़मीर मुतमईन है कि हम बीइंग ए पाकिस्तानी, ए ट्रू पाकिस्तानी, पाकिस्तान के साथ वाकई मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं और पाकिस्तान के साथ वाकई ही वो सलूक कर रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले को करना चाहिए। इस पर सोचिएगा ज़रूर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।